वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एनजीकॉन एकेडमी। और अभी जो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेसिस पढ़ने के बाद वो हम करेंगे जी मैग्नेटिक फील्ड और उसकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट करते हैं हम बी से। अच्छा, अब क्या है जी कि हम कंसिडर करते हैं कि यह हमारे पास एक अदद मैग्नेट है। ठीक है, एक उसका नॉर्थ पोल होता है, दूसरा उसका साउथ पोल होता है। तो इस मैग्नेट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। ठीक है, ऐसे जो है इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ भी होगी। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हम सिंपली बी से कहते हैं कि ये है। वो इक्वल किसके होती है? यहां से आप लोगों ने स्टूडेंट एक बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की दो वैल्यूज हैं और दो नाम हैं। एक तो जो अभी हमने पढ़ा है वही के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसका जो दूसरा नाम है वो है फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो ये दोनों नाम जो हैं ये एक ही चीज की दो नाम है। तो अगर फ्लक्स डेंसिटी आए तब भी आप लोगों ने बी को ही फाइंड करना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आए तो तब भी आप लोगों ने बी को ही फाइंड करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज यहां तक आप लोगों को समझ आई होगी कि दोनों एक ही चीजें हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यूज जो हैं वो दो किस्म की हो सकती हैं इक्वेशन। पहली है बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल। ये वाली इक्वेशन हमारे अगले टॉपिक से निकलेगी। और एक और इक्वेशन हो सकती है फाई ओवर ए। इसमें ये जो एफ है ये है फोर्स ऑन अ वायर, ये आई जो है ये करंट है, और ये एल जो है ये लेंथ ऑफ वायर है। और इस इक्वेशन में ये जो फाई है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये जो ए है ये क्या है? एरिया है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म्स जो हैं वो कैसी होंगी? वो इस तरह से होंगी कि वेक्टर एरी बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल, या बी इज इक्वल टू रो ओवर ए और साथ ए कैप। तो ये जो है ये क्या है मेरे पास? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फ्लक्स डेंसिटी। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है वो एस आई यूनिट है इसका टेस्ला, सीजीएस यूनिट है इसका गॉस, जो इसका अदर यूनिट्स हैं उसमें आ जाता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारे के सारे यूनिट्स किसके हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के हैं। इसमें हमें इन दोनों का रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो एक टेस्ला के अंदर 10 रेज टू द पावर 4 गॉस होते हैं। ठीक है, तो टेस्ला जो है वो मेन एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट गॉस है। एक टेस्ला में 10 रेज टू द पावर 4 गॉस होते हैं। इसके अलावा जो और यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उसमें वेबर पर मीटर स्क्वायर आ जाता है और न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर आ जाता है। तो ये है हमारे पास जनरल मोटी मोटी बातें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। किताब में ये टॉपिक आगे दिया हुआ है। मेरा इसको पहले पढ़ाने का मकसद ये है कि आगे जब हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर पढ़े, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़े, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए बस।